एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं नेल पेंट उतार रही हूँ। और पहले मुझे नेल पेंट लगाने का बहुत ज़्यादा शौक था और अब धीरे धीरे मतलब हर चीज़ का शौक ना बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो लेकिन पैरों में मैं नेल पेंट ज़रूर लगा के रखती हूँ और नेल्स की शेप भी मैं इस तरीके से रखती हूँ। और नेल्स जो है थोड़े बड़े रखती हूँ मैं पैरों के, मुझे अच्छे लगते हैं। थोड़ा चप्पल वगैरह पहनो तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं इस तरीके से। और पहले मैं महीने में एक बार पेडिक्योर मैनिक्योर ही कर लेती थी, अब तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया है। तो बच्चों के साथ ना यही होता है, गृहस्थी में आके ना बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अपने लिए टाइम बहुत कम मिलता है इन चीज़ों के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए। तो लेकिन पैर फिर भी साफ़ हैं क्योंकि मैं डेली नहाते वक्त ना इन्हें ब्रश से ज़रूर रगड़ती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरी नेल पेंट हट गई थी और उसके बाद मैंने नेल पेंट लगा ली है। तो ये पिंक कलर में यहाँ पे लगा रही हूँ। तो मुझे इस तरह के थोड़े शेड अच्छे लगते हैं। कभी मैं सिल्वर लगा लेती हूँ, कभी थोड़ा सा पीच सा जो शेड होता है वो लगा लेती हूँ। तो लेकिन हाथों पे नहीं लगाती हूँ क्योंकि हाथों में ना काम करते वक्त जरा सी भी इधर उधर से हट जाती है ना, फिर वो मुझे बहुत गंदी लगती है। तो इसलिए मैं हाथों में बहुत कम लगाना पसंद करती हूँ। और मैंने बिछुए 4 साल से चेंज नहीं किए हैं, यानी कि कोरोना टाइम से मैंने बिछुए चेंज नहीं किए हैं, लेकिन इस साल मैं ज़रूर करूँगी। पहले मैं हर साल बिछुए चेंज करती थी। और ये देखिए लाइट सा पिंक कलर है, लाइट में अब आपको बिल्कुल वही सेम कलर नज़र आ रहा है जो मैंने लगाया है। तो काफ़ी अच्छा शेड है, मुझे इस तरह के ना शेड बहुत प्यारे लगते हैं, लाइट लाइट से थोड़ा। और ये देखिए ये जो बिछुए हैं ना, ये मेरी मौसी ने मुझे दिए थे, वो मेरी शादी में पहन कर आई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। और ये अजमेर की है, यहाँ के नहीं है। तो तब मैंने उनको बोला था मौसी मुझे भी ला के देना। और इनका जो ये पानी है ना इन पे चढ़ा हुआ, ये बिल्कुल भी नहीं उतरता है, आप सालों साल पहनिए। मैंने कम से कम जब उन्होंने मुझे पहले ला के दिए थे 4-5 साल तक पहने, और सब मुझे यही टोकते थे कि रीना तुमने गोल्ड पहना हुआ है पैरों में, रीना तुमने गोल्ड पहना हुआ है पैरों में। तो मैं यही बोलती थी, मैंने कहा ये गोल्ड नहीं है, ये आर्टिफिशियल है, लेकिन बिल्कुल सेम गोल्ड जैसे लगते हैं। और इनका जो डिज़ाइन होता है वो भी बिल्कुल गोल्ड की तरह होता है। और जो इनके ऊपर पॉलिश होती है ना, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। मैंने कम से कम 4-5 साल वो पहने लगातार। तो देखिए कितने काम हम ऐसे हैं जो पानी में मतलब हमारे पैर जाते हैं, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए, सच में बहुत अच्छे निकले। फिर मैंने मौसी को दोबारा जब फ़ोन पे मेरी बात हुई तो मैंने मौसी को बोला, मौसी अब की बार मेरे लिए 2 जोड़ी लेकर आना। तो जब वो किसी फंक्शन में आई थी तो फिर मेरे लिए लेकर आई। और एक जोड़ी कड़े भी लेकर आई, वो भी बहुत सुंदर है, मम्मी के भी लाई थी। तो वो भी बिल्कुल गोल्ड वाला डिज़ाइन है, वो मैं किसी दिन आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, मैंने पैरों में पहन लिए हैं। अब हर कोई मुझे यही ठोकेगा, गोल्ड पैरों में नहीं पहनते बेटा। और यहाँ पे शाम को मैं बना रही हूँ कड़ी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने पकौड़ी बना दी है, इसी में ही फिर मैं कड़ी छोंक दूँगी। तो ये देखिए मेरी पकौड़ियाँ जब बन गई थी तो उसी कढ़ाई में ही फिर मैंने कड़ी छोंक दी है, और बिना लहसुन बिना प्याज। और बस ये 2-4 चीज़ें आप डाल दीजिए, आपकी कड़ी इतनी टेस्टी बनेगी ना, सच में बहुत ज़्यादा। ये रेस्टोरेंट को भी फेल करती है, मुझे बाहर की कड़ी बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है, अपने घर की पसंद है। तो बस जब तक मेरी धीरे धीरे कड़ी पकेगी तो मैंने बेटी को बोल दिया बीच बीच में बेटा चलाते रहना, तब तक मैं अपनी शाम की पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी कर रही हूँ जो डेली की मेरी शाम की पूजा होती है वही। और मेरी शाम की संध्या भी हो गई है और यहाँ पे कड़ी में उबाल भी आ गया था। तो यहाँ पे अब मैंने डाल दी हैं पकौड़ियाँ। तो धीरे धीरे आंच पे बनती रहेगी। इतने में एक तरफ रख दूँगी चावल और फटाफट से अब मैं गूँधूँगी आटा। तो ये देखिए मेरे चावल भी जो हैं थोड़ी देर में बन के रेडी हो गए थे। और यहाँ पे मैंने 2 रोटियाँ भी सेक दी हैं क्योंकि मम्मी बोल रही थी 2 रोटी बना के मुझे दे दे, क्योंकि मुझे बायना निकालना है। तो बस यहाँ पे मैंने 2 रोटी सेकी है। थोड़े से चावल मम्मी ने जैसे बोले थे, मैंने चावल उसी पे रखे रोटी पे, और थोड़ी सी कड़ी ही मैं इस पे रख दूँगी। तो इसी तरीके से मम्मी निकालती हैं, जैसा वो बताती हैं मैंने वैसे ही कर दिया है। तो बस अब मैं नीचे पहुँचा दूँगी। तो फ्रेंड्स अभी मम्मी बायना निकालेंगी तो गाय की रोटी जाएगी, मतलब माँ जी का निकालती हैं उस तरीके से। तो मैं नीचे भेज रही हूँ बेटी के हाथ। दीपांशी दे दिया ये मम्मी को। और गर्मी से हालत देखो, मैंने बाल ऐसे बांध दिए हैं, अभी कुछ भी मतलब ऐਵੇਂ ही हो गई हूँ। तो जल्दी जल्दी बस अब निपटा रहे हैं, जैसे ही चाँद निकलेगा वैसे ही अर्घ दे के फिर हम भी खा लेंगे। तो थोड़ी देर पंखे के नीचे बैठने के बाद मैंने बहुत अच्छे से जूड़ा बांध लिया है ताकि गर्मी बिल्कुल भी ना लगे, क्योंकि मौसम बेशक काफ़ी अच्छा हो गया है, ठंडा हो गया है, लेकिन अभी धूप की वजह से ना रसोई वगैरह में थोड़ा सा काम करते हुए गर्मी लगती है।
तो बस यहाँ पे मैंने बाकी रोटी सेकना शुरू कर दिया था, क्योंकि 8:30 बज रहे हैं और चांद निकलते ही फिर सबसे पहले मुझे बायना निकाल के मम्मी को देना है, क्योंकि उन्हें भी भूख लग रही है और भूख मुझे भी लग रही है, बच्चों को भी लग रही है। मैंने बच्चों को बोला था कि तुम लोग खा लो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि बच्चे मेरे बिना बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो बस इसीलिए मैंने रोटी सेकना शुरू कर दिया है। थोड़ी बहुत देर में चाँद निकल ही जाएगा, तो चाँद को अर्घ दे के फटाफट से मैं मम्मी को दे दूँगी। और अभी तो बहुत काम है, खाना बनाने के बाद फिर खाना खाएंगे, फिर उसके बाद बर्तन मंजेंगे, रसोई साफ़ होगी, दूध गर्म करूँगी, बेटे को स्कूल का काम कराऊँगी। और जैसे ही मैंने लास्ट रोटी सेकनी थी तभी बेटी ने बताया कि मम्मा चाँद निकल गया है। फिर मैंने जल्दी से मम्मी की थाली लगा दी थी और यहाँ पे जोत भी जला दी है, और जो मम्मी का सूट पूजना था उससे पैसे रख के मैंने वो सब चीज़ें यहाँ पे रख दी हैं। तो हमारे यहाँ जैसे होता है मैंने वैसे ही किया है। और जो मम्मी की थाली में मैंने खाना रखा था बस उसी में से ही हम भोग लगाते हैं। और अब यहाँ पे देने जाएंगे हम अर्घ, और फिर अर्घ देने के बाद मैं मम्मी को खाना दूंगी। तो हमारे यहाँ इस तरीके से शुरू से होता आया है, तो मैं वैसा ही करती हूँ, चेंज कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम। तो अब हम जा रहे हैं छत पे, और जो जोत मैं करवा चौथ माता के आगे जलाती हूँ वही मैं छत पे ले जाती हूँ, और वहाँ पे चांद देवता की आरती करके फिर मैं नीचे लाके करवा चौथ माता के आगे ही रख देती हूँ। अलग से दिया अब मैं नहीं रखती हूँ, क्योंकि कई बार होता है कि तुरंत की तुरंत हवा चलते हुए बुझ जाता है। तो हवा अभी भी चल रही है और देखिए चाँद कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी बम भी फूट रहे थे, और ये देखिए चाँद को देखते हुए मैं बस चाँद की ऐसे आरती कर लूँगी, और उसके बाद मैं फिर दूंगी अर्घ। तो सब अपनी अपनी छतों पे हैं, चांद देवता को अर्घ देने आए हुए हैं। और चांद देवता ने अब की बार बहुत टाइम से दर्शन दे दिए हैं। पिछली बार तो बहुत लेट दर्शन दिए थे, क्योंकि बादल थे, इस वजह से चांद देवता नज़र ही नहीं आ रहे थे। बहुत लोग छत पे थे, इंतज़ार कर रहे थे, जल्दी से निकल जाओ, हमें भूख लग रही है, जल्दी से निकल जाओ। हमारा भी यही हाल था। और नीचे आने के बाद जोत मैंने माता के आगे ही रख दी है, और यहाँ पे बस मम्मी को मैं दे दूँगी यहाँ पे खाना, और जो उनका सूट मैंने पूजा था वो मैं दे दूँगी। और ये देखिए मेरा छुटंकू कैसे आराम से बैठ गया, उसे इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने बस दोनों चीज़ें दे के पैर छू लिए हैं आज। और खाना खाने के बाद सबसे पहले मैंने कपड़े चेंज करे, फिर बर्तन मांजे, रसोई वगैरह साफ़ करने लगी। तो मेरा बेटा यहीं इंतज़ार कर रहा था कि मम्मा अंदर चलो अंदर चलो। बस 10 मिनट का और काम था, मैं उसको बोल रही थी जाओ बेटा आप अंदर जाओ, तो लेकिन उसको आँख लग गई है। और मुझे सच में इतनी ज़्यादा दया आई जब मैंने पीछे मुड़ के देखा कि बच्चा सो गया है। मुझे बहुत बुरा लगा कि ठंडक में वो मेरी वजह से नीचे ही सो गया। तो बस यहाँ पे मैं वॉशरूम में जल्दी से इसको टॉयलेट करा के ले आई हूँ, और मैं अब बस गोदी में ही सुलाऊंगी। तो आज मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि मेरी वजह से वो नीचे ज़मीन में ही सो गया ठंडक में। तो चलिए फ्रेंड, छोटी सी वीडियो थी, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और आगे शेयर भी।